नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है NCISM के अकॉर्डिंग जो BMS प्रथम वर्ष का जो एग्ज़ाम है, प्रथम व्यावसायिक वर्ष का एग्ज़ाम का जो डेट शीट आया है, बहुत ही खुशी का विषय है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो NCISM के अकॉर्डिंग जो सत्र अर्थात 20-21 बैच के जो बच्चे हैं, 21-22 के जो सत्र के बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम अब समय से होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनेशन जो थ्योरी से पहले हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट हम लोग के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में जो समय लगता था, जिसकी वजह से हम लोग का परीक्षा परिणाम जो हम लोग का डिले होता था और एग्ज़ाम होने के बाद कई महीनों के बाद भी हम लोग का रिजल्ट अटका रहता था, वो स्थिति नहीं बनेगी। तो आइए अब बात करते हैं कि बचे हुए सिर्फ मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। 28 या 29 तारीख से आपका पेपर है और 17 तारीख को आपका डेट शीट आ गई थी। आज है डेट 18 तारीख, 18 अगस्त। तो 18 अगस्त इसका मतलब हमारे पास बचे दिन मात्र 10 दिन है, 9 से 10 दिन है। और देखा जाए तो हम लोग के पास पेपरों की संख्या भी टोटल 9 है। तो इसका मतलब एक पेपर के लिए हमें एक दिन फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग का आज का टॉपिक है कि इस बचे हुए दिन को, इस जो 9 से 10 दिन बचे हुए, इसका कैसे सही मायने में उपयोग किया जाए। जैसा कि हम लोग को पता है कि 9 पेपर हैं, तो एक पेपर को हम लोग एक दिन भी अगर ढंग से दे दें तो हम लोग का तैयारी जो है पूरी तरह से हो जाएगी। अब उसमें भी हम लोग को ये ध्यान देना है कि किन विषयों पर्टिकुलर किस विषय के किस टॉपिक को छोड़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है या पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करना है कि आपने अभी तक जिन टॉपिक्स को पढ़े हैं, जिन पर्टिकुलर विषय के जिस टॉपिक्स को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है, उस टॉपिक को आप पुनः एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। और जिस पर्टिकुलर विषय के जिन टॉपिक्स को सिलेबस के जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपने नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं टच किया है, उसको दोबारा अब देखने की ज़रूरत नहीं विशेष है। आप पहले उन टॉपिक्स को पढ़ें जिस पे आप लोगों ने 1 साल से 1.5 साल लगभग आपने वर्क किया है, क्लासेस किया है प्रॉपर तरीके से। उस टॉपिक को विशेष तौर से पहले तैयार कर लें। अगर आपके पास समय बचता है तो जो टॉपिक्स नहीं पढ़े गए हैं उन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी राय है पहले आप जिन टॉपिक्स को पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर ले, अच्छे से कंठस्थ कर ले। क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न आपका 20 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और आपके लगभग 40 नंबर के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और कहीं ना कहीं 40 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो हर एक पेपर का तो अभी आपका देखा जाए तो NCISM के अकॉर्डिंग जो इस पैटर्न पे तो पहली बार आपके कहीं ना कहीं पेपर बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से आपको एक राह दिखाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं इस तरह से पेपर आ सकते हैं। तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मॉडल पेपर हम लोगों ने दिए हैं। साथ ही साथ आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के आपके सीनियर के जो पेपर हुए हैं, पिछले कुछ विगत वर्षों के जो भी पेपर है, उस पेपरों में जो भी शार्ट आंसर है, जो भी लॉन्ग है, इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें और उनको एक बार रिवाइज अच्छे से कर लें। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप न पढ़े हुए टॉपिक्स को अब पढ़ने जाएंगे, मान लीजिए आपने किसी ऐसे विषय के किसी ऐसे टॉपिक को उठाया जो कि आपने उसको भी पढ़ा नहीं है, तो उससे होगा क्या कि जो समय आपके पास अभाव है, एक दिन में आपको एक पेपर, किसी विषय के एक पेपर को कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा समय ले जाएगा और ज़्यादा समय जब जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखते हुए, मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी रखते हुए आपको इन 10 दिनों का सदुपयोग करना है। क्योंकि हम लोग की अंतिम लड़ाई 28 तारीख से शुरू होगी, जो कि 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का पेपर है। उस दौरान हमें अच्छे से पेपरों में बैठना है और उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे।